हाय दोस्तों, आज सीखेंगे हम डिलीवरी नोट। इसमें क्या होता है, जब हम किसी कंपनी को माल भेजते हैं, मतलब माल भेजने का मतलब हम माल बेच देते हैं। रिसीव नोट में माल हम खरीद रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं। तो जब हम किसी को माल बेच देते हैं और बिल बना के नहीं भेजते, तो तब डिलीवरी नोट का यूज होता है। मतलब वहाँ ट्रैकिंग नंबर का यूज होता है। मतलब कहने का मतलब है कि हमने माल भेज दिया और बिल नहीं भेजा तो लेजर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो हमारा जो सेल्स पेंडिंग है, जो दिखाता है पेंडिंग, बिल पेंडिंग है, वो दिखाएगा जब तक बिल बना के नहीं भेजेंगे। तो सबसे पहले ओल्ड केक करके कंपनी बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ओल्ड केक कर लीजिए, क्रिएट में जाइए, अब कंपनी बनाते हैं। हमारी कंपनी है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिख लीजिए दोस्तों। पहले आगे की बात फिर बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है दोस्तों। ये कंट्रोल ए से सेव, और ये कंट्रोल ए से फिर दोबारा सेव करेंगे, क्योंकि दो ऑप्शन आते हैं ना कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए दोस्तों। ये कंट्रोल ए से सेव, ठीक है दोस्तों। अब हम हमारी जो कंपनी है वो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, और हम अमन ट्रेडर्स को माल बेच रहे हैं। अमन ट्रेडर्स को कुछ लैपटॉप और कुछ प्रिंटर की आवश्यकता है, तो हमने उन्हें माल भेज दिया। तो बेच दिया, तो उस एंट्री को कैसे करेंगे दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले क्रिएट में जाके लेजर बनाएंगे। लेजर बनाते हैं, एक तो सेल्स का बनेगा, क्योंकि आपके माल बेच रहे हैं। रिसीप्ट नोट में क्या थे, माल खरीद रहे थे, यहाँ बेच रहे हैं तो सेल में जाएगा। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल ए से सेव। अब हम जिसको बेच रहे हैं उस कंपनी का नाम डाल दो। ये अमन ट्रेडर्स कंपनी है, ठीक है दोस्तों। जिसको माल बेचते हैं वो सन्ड्री डेब्टर्स में जाता है, ठीक है, और जिससे खरीदते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाता है। ये तो आपको पता होगा दोस्तों। लेजर बन गया, अब ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप में क्या है, हमारी जो कंपनी है वो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचती है, तो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे किसी किसी की कंपनी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर बेचती है, तो इलेक्ट्रॉनिक का ग्रुप बना लो, फर्नीचर का अलग बना लो। ठीक है, कंट्रोल ए सेव कर लो। ठीक है, बाहर निकल जाओ और फिर इसके बाद कैटेगरी में आ जाओ। हमारे पास एचपी के भी लैपटॉप हैंगे, ठीक है, एचपी के भी लैपटॉप हैंगे, तो कंट्रोल ए से सेव। और डेल के प्रिंटर भी हैंगे, क्योंकि जो हमारी अमन ट्रेडर्स हैं उन्होंने एचपी के 10 लैपटॉप मांगे थे और 10 डेल के प्रिंटर मांगे थे, तो इसलिए हमने ये कैटेगरी में डाल दिया। यूनिट में पीस डालेंगे, कंट्रोल ए से सेव, पीसीस, कंट्रोल ए से सेव कर देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, जो ग्रुप ये सारी डिटेल है वो तो रिसीव नोट के तरीके, ठीक है। अब स्टॉक आइटम बनाएंगे। हमें लैपटॉप चाहिए था, आइटम क्या है, लैपटॉप। ये इलेक्ट्रॉनिक डाल देंगे। और कैटेगरी का अगर ऑप्शन नहीं आ रहा तो F12 करके, जैसे यहाँ F12 करके ये वाला ऑप्शन ऑन कर देंगे। ये ऐसे इसलिए आ रहा, नहीं आए तो बाई चांस नहीं आए तो F12 कर देना कैटेगरी पे जाके। कंट्रोल ए से सेव, यहाँ डाल देंगे लैपटॉप चाहिए था एचपी का, ये हो गया पीसीस, और कंट्रोल ए से सेव। ठीक है भाई लोगों, ठीक हो, बहन लोगों, बुरा मत मानो, आपका भी नाम लेंगे। ठीक है, ये डाल दो प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, वीडियो बोरिंग नहीं बनाएंगे दोस्तों, इसलिए थोड़ी मस्ती भी कर रहे हैं, बुरा मत मानना दोस्तों और बहनों। ठीक है, कंट्रोल ए से सेव। ठीक है, अब बाहर निकल जाते हैं। अब यूनिट हो गए, सब कुछ हो गया। अब वाउचर करेंगे, तो वाउचर में जाएंगे तो पहले सेल्स ऑर्डर। हमें अमन ट्रेडर्स की कंपनी से ऑर्डर मिला है, तो ऑर्डर मिला है तो प्रूफ भी तो बताना होगा कि हमें ऑर्डर मिला। तो सबसे पहले हम कर्मचारी हैं कंपनी के, तो डिटेल भी डालनी पड़ेगी, तो डिटेल डालते हैं। शो इन एक्टिव करने के लिए F10 करते हैं, और शो इन एक्टिव पे जाकर मोर ऑप्शन खुल जाएंगे। ठीक है, यहाँ सेल्स ऑर्डर, या तो कंट्रोल F8 कर दो डायरेक्ट, या F10 करके लिस्ट खोल के सेल्स ऑर्डर कर दो। ये हमने यस कर दिया। अब ऑर्डर पार्टी नेम क्या था, हमें किससे ऑर्डर मिला था, अमन ट्रेडर्स कंपनी से मिला था। कैसे पेमेंट करेंगे, वो अमन ट्रेडर्स हमें कैसे पेमेंट करेंगे, वो कैश देंगे हमें। ठीक है, चेक हो तो चेक डाल दो पेमेंट। तो और अमन ट्रेडर्स को
तो हमारी कंपनी के बारे में कैसे पता चला था? विशाल ट्रेडर्स ने बताया था कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से माल खरीद लो, वहाँ बहुत बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक्स सामान मिलते हैं, मतलब लैपटॉप, प्रिंटर, ईटीसी। ठीक है, बाकी ठीक है। अब बाकी डिटेल तो दोस्तों हम वहाँ कंपनी में काम करेंगे तो जैसे मोटर व्हीकल नंबर, कहाँ से माल आया है, कौन से व्हीकल से आया है, उसका नंबर, ये चीज़ें बाकी डिटेल हम कंपनी में जाके सीख सकते हैं दोस्तों, मतलब डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ वही डाल दो PO 1 2 3 4 5 6 ABC, ये अपने अनुसार कुछ भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही हो। ठीक है, ये सेल्स क्योंकि माल हम बेच रहे हैं। स्पेस का बटन दबा के लैपटॉप कितने दिन में माल आ जाना चाहिए? भाई हमारे पास माल 3 दिन में आ जाना चाहिए। कितने पीस चाहिए भाई लोगों? 10। ये एंटर के अनुसार ऑप्शन खुल जाते हैं, एंटर ये ऐसे इस प्रकार। ठीक है, ये तो आप लोगों को जानते ही होंगे दोस्तों। और एक पीस कितने का? हमने कह दी भाई 40,000 का हम बेच रहे हैं। ठीक है, एंटर प्रिंटर की डिटेल डालते हैं, कितने दिन में आ जाना चाहिए? 3 दिन में, 3 डेज में आ जाना चाहिए। ये भी 10 पीस चाहिए और एक पीस 15,000 का हम बेच रहे हैं, ये आ जाएगा 1.5 लाख का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब कंट्रोल ए से इसको कर दो सेव। अगर ये एंट्री देखनी है कि हुई ना हुई तो पेचअप का बटन करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब सेव हो चुकी। ठीक है दोस्तों, अब करेंगे हम ऑर्डर। तो हमारे पास आ गया, हमारा जो हमारी कंपनी है टाटा इलेक्ट्रॉनिक, उस पर ऑर्डर तो आ गया। ठीक है, अब हम माल भेजेंगे हम, तो F10 करेंगे। F10 और ऑप्शन खुल नहीं रहे तो शो इनएक्टिव कर लो, और शो इनएक्टिव में ये हमारा डिलीवरी नोट का ऑप्शन आ रहा है, Alt F8। ठीक है, यस। अब माल हम बना के भेजेंगे दोस्तों। अब हम अमन ट्रेडर्स को माल भेज रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर नंबर दे रखा है, यहाँ ऑर्डर नंबर यूज नहीं करेंगे, यहाँ ध्यान रखना ट्रैकिंग नंबर यूज करेंगे, क्योंकि माल जा रहा है, बिल नहीं जा रहा। जब माल जाता है, बिल नहीं जाता, तब ट्रैकिंग नंबर का यूज करते हैं। हमेशा याद रखना, शुरू में ही ऑर्डर नंबर का एक बार यूज होता है, बाकी हर जगह ट्रैकिंग नंबर यूज होता है। तो ये डाल दो PO 6 5 4 3 2 1 DEF। ठीक है दोस्तों, एंटर। ये पुरानी वाली डिटेल ही डाल दो जो पहले डाली थी। कैश पेमेंट कर रहे हैं अमन ट्रेडर्स कंपनी। हमारी कंपनी के बारे में कैसे पता चला था अमन ट्रेडर्स को? विशाल ट्रेडर्स ने बताया था कि माल वहाँ से खरीद लीजिए, वहाँ बढ़िया माल मिलता है, 3 दिन में आ जाना चाहिए। कंट्रोल ए से सेव। ठीक है, कंट्रोल ए से सेव। ठीक है, क्या कर रहे हैं? सेल्स माल, स्पेस का बटन दबाओ, लैपटॉप बेच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ टैगिंग नंबर मांग रहा, फिर से डाल दीजिए 6 5 4 3 2 1 DEF। एंटर ऑर्डर नंबर, ये होगा कंट्रोल ए से सेव। ठीक है, ये भी हो गया। अब स्पेस का बटन दबा लीजिए दोस्तों, प्रिंटर की डिटेल डालने के लिए। यहाँ भी ट्रैकिंग नंबर भी डालो, PO 6 5 4 3 2 1 DEF। ठीक है दोस्तों, ऑर्डर नंबर नीचे से सेलेक्ट कर लीजिए और ये भी एंटर। ठीक है, कंट्रोल ए से सेव। अगर ये एंट्री हुई नहीं हुई, इसे देखने के लिए आप पेचअप कर सकते हैं। देखो, डिलीवरी नोट, माल भेज दिया गया, सबसे पहले ऑर्डर भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? अब हम चेक करेंगे कि देखो माल तो भेज दिया, तो ये तो स्टॉक समरी खाली होएगा। ठीक है, ये तो खाली होगा। अब देखेंगे कि माल भेज दिया, बिल नहीं भेजा। जब बिल नहीं भेजते हैं तो लेजर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब लेजर खाली रहता है। जैसे हम बिल भेज देते हैं माल के साथ, तो क्या होता है, हमारा लेजर पर प्रभाव पड़ता है। अब देखो, ये हमने वो नहीं भेजा, बिल नहीं भेजा, तो देखो ये खाली दिखाएगा। जैसे बिल भेज देंगे तो ये भर जाएगा। ठीक है दोस्तों, और चीज़ आपको और दिखाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाते हैं और ये सेल्स बिल पेंडिंग दिखाएगा। ये आपको परचेस वाले में भी देखना है। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाके सेल्स बिल पेंडिंग दिखाएगा, रिसीप्ट नोट वाली एंट्री में। वो एक टॉपिक ये बताना भूल गए थे, ये यहाँ बता रहे हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ सेल बिल पेंडिंग दिखा रहा है यहाँ पे, तो परचेस वाले में परचेस बिल पेंडिंग दिखाएगा। तो यहाँ सेल्स की कर रहे हैं तो सेल्स दिखा रहा है। देखो यहाँ पढ़ो आप,
गुड्स डिलीवर बट बिल नॉट मेड, मतलब बिल नहीं बना के भेजा, अब बिल बना के भेजेंगे। तो सिंपल एंट्री क्या क्या करेंगे, F8, क्योंकि माल सेल कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, अमन ट्रेडर्स को। डिलीवरी नोट में ट्रैकिंग नंबर का यूज होता है, कंट्रोल ए से सेव। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल ए से सेव, सेल्स हो रही है, ये बाकी डिटेल आप कंट्रोल ए से सेव कर सकते हो। और नहीं तो यहाँ देख सकते हो कि ट्रैकिंग नंबर या ऑर्डर नंबर कुछ गलत तो नहीं डाला, ऐसे एंटर एंटर कर करके, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट कंट्रोल ए से सेव कर दो, ठीक है। अब हमने बिल बना के भेज दिया। अब बिल बना के भेज दिया तो चेक कैसे करेंगे, देखो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे, सेल्स बिल पेंडिंग में जाएंगे, देखो खाली हो गया, इसका मतलब बिल बना के भेज दिया। अब हम लेजर पे देखेंगे, लेजर पे प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, अकाउंट बुक और लेजर, देखो आगे ना आ गया, अभी भर गया ना जब खाली आ रहा था। और देखो बिल ये सेल्स की है ना, अब देखो और देख लो, और चीज़ हम देख सकते हैं, डे बुक में जाके देख सकते हैं किस किस की एंट्री हुई। देखो पहले ऑर्डर भेजा गया, ऑर्डर आया हमारे पास, फिर माल भेजा गया और फिर बिल भेजा गया। और इस बिल को भेजना है हमें कॉपी के थ्रू, कंट्रोल P कर दीजिए, कंट्रोल P, और प्रीव्यू ऑप्शन पे एंटर कर दीजिए, ये खुल गया, Alt Z कर दीजिए। अब देखो ये बिल बना के हम प्रिंटर से भेज सकते हैं, ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं 5,50,000 का बिल बैठा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों देखने के लिए आप सभी का।